भोपाल के बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और सर्जन की टीम ने किडनी के 400 सफल ट्रांसप्लांट कर चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ बंसल हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया का सबसे ज्यादा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप सफल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला नंबर 1 अस्पताल बन गया है। यहाँ किडनी की जेनेटिक मैचिंग के अलावा एबीओ इनकम्पैटिबल, स्वैप और कैडेवर जैसे जटिल ट्रांसप्लांट भी बड़े महानगरों की तुलना में करीब आधे खर्च पर किए जा रहे हैं। शायद हम सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट आज नहीं होगा। इस सेंट्रल इंडिया में नागपुर और इंदौर जैसे शहर आते हैं जो मेडिकल हब हैं, बहुत लंबे समय से रेफरल सेंटर रहे हैं। शायद वहाँ भी ट्रांसप्लांट शायद नहीं, यहाँ से आधे नंबर्स में भी नहीं है अगर हर सेंटर को देखें। इस ट्रांसप्लांट की मुख्य खासियत है कि हमारे ट्रांसप्लांट में जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसप्लांट है, जो डिफिकल्ट ट्रांसप्लांट्स है, इनके नंबर बहुत अधिक है। जैसे कि एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट मैंने बताया, ये ऐसा ट्रांसप्लांट होता है, आपने सुना है कि अगर किसी को किडनी डोनेट करना है तो उसका ग्रुप मैच होना चाहिए। आज ऐसी एक बहुत पुरानी बात है, आजकल ब्लड ग्रुप मैचिंग की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मैच नहीं भी है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं ट्रांसप्लांट के, कि परिवार में किसी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो हम कुछ प्लाज्मा फेरेसिस या कुछ दवाइयों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर की एंटीबॉडी को हटाते हैं और ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरह ट्रांसप्लांट करते हैं। हॉस्पिटल के चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर संतोष अग्रवाल ने बताया कि हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट आईसीयू है जो भोपाल के दूसरे किसी बड़े अस्पताल में नहीं है। आज हम एमपी के नंबर 1 ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। हमारे पास डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट आईसीयू जो शायद भोपाल में कहीं भी नहीं है। दूसरा, मैं इसको एक तरीके से अपने ब्रायन लारा की 400 रन की पारी याद होगी, अगर कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, 400 नॉट आउट, तो हम लोग भी 400 नॉट आउट हैं। और बहुत सारे सेंटर्स ने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने 10 किए, 12 किए, 20 किए, बंद हो गए, कुछ के चल रहे हैं, कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रांसप्लांट सेंटर दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। आज हम एमपी के नंबर 1 ट्रांसप्लांट सेंटर में हैं। बंसल हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित झा के मुताबिक डोनर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट बहुत तेजी से रिकवरी करते हैं। ज्यादातर मरीज 7 से 10 दिन में अपने काम पर लौट सकते हैं। और जब लैप्रोस्कोपिक विधि से हम डोनर किडनी रिमूव करते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हॉस्पिटल वो मुश्किल से 3-4 दिन रहते हैं, पेन बहुत कम होता है और ज्यादातर मरीज हफ्ते 10 दिन में अपने काम पे लौट सकते हैं। तो शुरुआत में जब किडनी डोनर हमारे पास आते हैं तो कई बार उनके मन में शंका होती है कि हम जल्दी अपने काम पे वापस लौट पाएंगे कि नहीं, बहुत बड़ी सर्जरी है, कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी। तो यहाँ मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सभी लोगों को जो भी डोनर दे सकते हैं या देना चाहते हैं, उनको बस ये कहना चाहूँगा कि बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे डोनर का इवैल्यूएशन होता है। उनके फेफड़े, उनके हार्ट, उनका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, किडनी का इवैल्यूएशन तो होता ही है और इन सब प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का समय लगता है। और पूरी तरह से जब हमें तसल्ली हो जाती है, तब जब किडनी और हर तरह से मरीज फिट होता है, तभी हम उसकी किडनी लेते हैं। और जैसा प्रिकॉशंस किसी नॉर्मल आदमी को या किसी भी सर्जरी के बाद लेना होता है, बस उतना ही प्रिकॉशन, साल में 1 चेकअप, ब्लड प्रेशर और शुगर का जांच, इतना ही उसे पूरी जिंदगी करना होता है। बाकी कोई अलग से कोई बहुत बड़े प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं होती। भोपाल के सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट ने आज से 10 साल पहले के हालात पर बात करते हुए कहा कि 2014 तक भोपाल के सभी मरीजों के ट्रांसप्लांट अपोलो, मेदांता या नाडियाड में होते थे, लेकिन बंसल हॉस्पिटल की इस उपलब्धि के बाद सिर्फ 2 मरीजों के ट्रांसप्लांट बाहर हुए, बाकी सभी भोपाल में हुए हैं। 2014 से पहले मेरे सारे पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट नाडियाड या अपोलो दिल्ली या मेदांता में होता था। मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स और टीचर्स हैं, वो भोपाल आके चले जाते थे। मेरे पेशेंट्स आईसीयू से सीधा भोपाल वापस आ जाते थे, रुकते भी नहीं थे दिल्ली में 30 दिन, आईसीयू से ही फ्लाइट लेके वापस आते थे। और 2014 के बाद शायद मेरे 2 ट्रांसप्लांट दिल्ली या बॉम्बे में हुए होंगे, बाकी ट्रांसप्लांट सारे भोपाल में होते हैं। इतनी and I thank you all for making me part of this team. कोई unethical काम ना करते हुए 400 का benchmark पार करना is complimentary and I think number should keep go. You should do 1 transplant a week. That should be the goal. बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षिता शर्मा के मुताबिक डायलिसिस की जगह ट्रांसप्लांट ही सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। बहुत अवेयरनेस की जरूरत है लोगों को कि ट्रांसप्लांट ही जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आपको ऐसे लोगों से और ऐसी टीम से मिलने की जरूरत है जो आपको पूरी रियलिटी आपके सामने रखे एंड देन यू चूज कि आपको आगे क्या करना है। इस मौके पर बंसल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील बंसल ने कहा कि हम अपने हॉस्पिटल में किफायती दर पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारा मकसद मरीजों को सस्ता और अच्छा इलाज देना है। बंसल अस्पताल के प्रति जो लोगों का भाव बना है, मुझे लगता है कि ट्रांसप्लांट कर लेना और करने के बाद वो ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं, और किफायती दर में करना और बहुत ईमानदारी से करना। आज 400 का नंबर, मतलब जब चालू किया था मैं और विद्या सर गिनते रहते थे, डॉक्टर साहब कितने हो गए इस महीने, बोले सर 1 हुआ है, 6 महीने में कितने हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। तो चलते चले गए, लोगों का एक विश्वास मिला, आप सब लोगों का सहयोग मिला, पूरी टीम, लोगों का विश्वास और भगवान का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद की एक ईमानदारी की मेहनत और आप सब लोगों का प्यार, और मुझे ऐसा लगता है भविष्य में भी हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और जब भी कंसल्टेंट मीटिंग होती है उसमें यही ध्यान करते हैं कि कैसे सस्ता इलाज, अच्छा इलाज और जल्दी इलाज हम पेशेंट को दे पाएं और जल्दी से उसको ठीक करके उसके घर पे भेज पाएं। नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी के मुताबिक इस ट्रांसप्लांट में किडनी की उपलब्धता में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसे हम सभी को अवेयरनेस के जरिए दूर करना होगा। एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप मैच हुए बिना भी मरीज का अंग प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। इसमें डोनर और अंग लेने वाले का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। आमतौर पर जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो किडनी देने वाला इंसान, जिसे हम डोनर कहते हैं, और किडनी लेने वाला व्यक्ति, जिसे हम रेसिपिएंट कहते हैं, दोनों के ब्लड ग्रुप मैच होने चाहिए। आजकल छोटे परिवार होने की वजह से कई बार ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते। ऐसे हालात में हम ऐसे 2 परिवारों को मिलवाते हैं जिसमें एक फैमिली का डोनर दूसरी फैमिली को अपनी किडनी देता है। ऐसी ही दूसरी फैमिली का डोनर पहली फैमिली को किडनी डोनेट करता है, जिसे किडनी स्वैप कहा जाता है। कैडेवर ट्रांसप्लांट में वो डोनर होता है जिसकी मौत ब्रेन डेड से हो जाती है। ऐसे में उनकी किडनी जरूरतमंद शख्स को ट्रांसप्लांट की जाती है। डायलिसिस विकल्प अच्छा नहीं है। अगर हम किसी भी स्थिति में देखें, जैसे उसकी जिंदगी कितनी लंबी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी और खर्चा कितना होगा, तीनों में ट्रांसप्लांट बेहतर है। हमने ट्रांसप्लांट में 5-6 लाख की बात की, डायलिसिस में ये 2 साल का खर्चा है। तो ये पब्लिक को हमें समझाना होगा, अवेयर करना होगा, आपको भी मदद की जरूरत होती है। दूसरा, कैडेवर ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे कैडेवर ट्रांसप्लांट का नंबर लाइफ से ज्यादा है। जो कैडेवर का मतलब होता है ब्रेन डेड लोग उनके जो ऑर्गन्स देते हैं, हमारी कंट्री में लेस देन 10% है। यानी हर दिन ब्रेन डेड लोग होते हैं, डर की वजह से या अपने रिलीजियस बिलीफ, बहुत से रीजन से लोग ऑर्गन्स देने को तैयार नहीं होते। इसलिए सारी डिपेंडेंसी हमारी लाइफ पे है। लाइफ में भी हमारे यहाँ लोगों में डर बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग किडनी मिलती है उसके पहले उनकी असम मृत्यु होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे, एनजीओस के लेवल पे आपका रोल बहुत ज्यादा है। इस दौरान डॉक्टर संतोष अग्रवाल ने हार्ट से जुड़ी भ्रांतियां भी दूर की। उन्होंने कहा कि कई बार मरीजों का हार्ट चलता है लेकिन उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में परिजनों को समझाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। डेथ मतलब ये है कि हार्ट रुक चुका है, तो डेथ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हार्ट तो चल रहा है, कैसे समझें। ऐसे में कई बार कंट्रोवर्सीज भी आप पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई डेथ हो चुकी, बट दे डोंट एक्सेप्ट क्योंकि हार्ट चल रहा है। ये सब चीजें जागरूक करेंगे जब तक अपन सारे लोग मिलके, तभी ये जागरूकता आएगी कि ब्रेन डेथ अलग है, कार्डियक डेथ अलग है। ये चीज समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें एनजीओज और न्यूज़ मीडिया का। डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी ने इस दौरान एक चौंकाने वाला फैक्ट भी बताया। उन्होंने कहा, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें 80% किडनी लेने वाले मरीज पुरुष होते हैं, वहीं देने वाली 80% महिलाएं होती हैं। जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें से 80% किडनी लेने वाले पुरुष होते हैं और देने वाले 80% महिलाएं होती हैं। ज्यादातर किडनी लेने वाला मेल होता है और देने वाले सब फीमेल होती है, मम्मी होती है, बहन होती है, बीवी होती है। और फीमेल किडनी पेशेंट है तो उसको देने वाला शायद कोई नहीं होता। तो ये हमारी पूरी कंट्री का डेटा ऐसा ही है, ज्यादातर डोनर महिलाएं ही होती है।
भोपाल में मरीजों के ट्रांसप्लांट का खर्च बाकी शहरों और राज्यों के मुकाबले आधा है। डॉक्टर विद्यानंद और डॉक्टर संतोष के मुताबिक क्लोज रिलेटिव जैसे माता पिता या भाई बहन डोनर हैं तो इसका खर्च करीब 6 लाख आता है। अगर डोनर आपका रिश्तेदार, पत्नी या चाचा है तो खर्च 1.5 लाख बढ़ जाता है। अगर हम बिना ब्लड ग्रुप की मैचिंग के ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे हालात में 12 से 14 लाख का खर्च आता है। बस उनके बहुत ज़्यादा लग रहा है। जो 5 लाख की चीज़ यहाँ पे हो रही है, दिल्ली में 10 से 12 लाख खर्च है सेम चीज़। तो मतलब ये एक्चुअली चीप है। तो जो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट दिल्ली और बॉम्बे से ऑलमोस्ट हाफ रेट 50% रेट से प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन में उत्तर दे दिया था मैंने कि कितना खर्चा आता है। अभी हम अलग अलग तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर किसी का परिवार का क्लोज रिलेटिव है, जैसे कि जिसका जेनेटिक मैचिंग है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, इस स्थिति में कुल खर्चा सब कुछ मिला के करीब करीब 6 लाख आता है। बंसल अस्पताल में ये खर्चा 2015 में भी वही था और आज भी वही है। यही ट्रांसप्लांट में अगर आपका रिश्तेदार, पत्नी है, चाचा है, बुआ है, बाहर के लोग तो दे नहीं सकते, तो खर्चा करीब करीब 1.5 लाख बढ़ जाता है। उसमें कुछ इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगता है। ये आप माने 7.5 लाख सब कुछ मिला के। अगर हम बिना ब्लड ग्रुप का ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे इनका किया है, जिसमें इनके पिता ने दिया था जिनका ग्रुप मैच नहीं था, ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट का खर्चा करीब करीब 12 से 14 लाख तक चला जाता है। कुछ पेशेंट जिनमें एंटीबॉडी कम है 9-10 लाख में भी हो जाता है, जिनका बहुत ज्यादा है 13-14 लाख तक जाता है। तो ये कुल खर्चा ट्रांसप्लांट का होता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल में हुए किडनी के जटिल और सफल ट्रांसप्लांट के मरीज अभिषेक राजा भी मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने उनको बधाई और सफल सर्जरी की शुभकामनाएं दी। हॉस्पिटल की ट्रांसप्लांट टीम में डॉक्टर हरभजन सैनी, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत और डॉक्टर अभिनव के साथ रेडियोलॉजी से डॉक्टर कमलेश तलेसरा और डॉक्टर राहुल जैन भी शामिल हैं।